बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सोशल मीडिया पर हमने अगर स्कूल, कॉलेज, एकेडमी या अपने बिज़नेस की तशहीर करनी है तो हम वो कैसे कर सकते हैं और उसके लिए उर्दू या इंग्लिश में पोस्ट कैसे बना सकते हैं। या हम यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब चैनल के लिए हर वीडियो के लिए थंबनेल बनाने की ज़रूरत होती है। ये इसके सैंपल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये बड़े खूबसूरत बनाए गए हैं। हम इस तरह के थंबनेल कैसे बना सकते हैं ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर्स, उर्दू या इंग्लिश में पोस्ट बनाने के लिए जो हम तशहीर पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, पब्लिसिटी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया सोर्सेज के ऊपर, तो ये पोस्ट हम बना कैसे सकते हैं। या अगर हम यूट्यूब चैनल हैं, थंबनेल बनाना चाहते हैं तो वो हम कैसे बना सकते हैं। भाई, इसके लिए एक एडिटर है जिसका नाम है InShot। आप प्ले स्टोर में जाके ये InShot एडिटर जो है आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे और इसको यूज़ करेंगे तो खूबसूरत आप पोस्ट बना सकते हैं। ये इससे आप वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, आप इससे जनाब कोई पोस्ट भी बना सकते हैं। अगर आपने पोस्ट बनानी है तो आपने करना क्या है जनाब, आपने ये फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। जैसे फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं तो आप जो है ये फ़ोटो सेलेक्ट किया। फ़ोटो में आप कोई ब्लैंक बैकग्राउंड ले लें, कोई सा जो है बैकग्राउंड लेते हैं और इस पर टेक्स्ट करना शुरू कर दें। मेरे पास एक बैकग्राउंड पड़ा है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक डिफरेंट पोस्ट बनाई हुई हैं। ये देखें, ये पोस्ट बनाई है, ये इसी एडिटर के अंदर बनाई है। और ये मैंने कैसे बनाई है ये अब हम सीख लेते हैं। इसमें डिफरेंट जो फीचर्स हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते। पहले तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये मैं नहीं लेना चाहता। फ़र्ज़ करें इसी तरह की बनानी है तो हम वो कैसे बना सकते हैं वो हमने सीखना है। मैं स्क्रीनशॉट में चला जाता हूँ। मेरे पास जो है एक बैकग्राउंड पड़ा है, बड़ा खूबसूरत सा है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। इसके अलावा आप इसी ऐप से भी आप डिफरेंट बैकग्राउंड जो हैं वो आप ले सकते हैं। ये मेरे पास ये बैकग्राउंड मौजूद है जनाब। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ जी ये कैनवस के अंदर। और कैनवस में क्यों जा रहा हूँ, कैनवस में जाके मैं क्या कर सकता हूँ, ये डिफरेंट साइज़ेस जो हैं हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखें ज़रा नीचे डिफरेंट जो हैं ये साइज़ेस दिए हुए हैं। इन साइज़ेस में से कोई सा साइज़ जो आपको पसंद है या जिस साइज़ में आप पोस्ट बनाना चाहते हैं। इंस्टाग्राम के लिए 4x5 वाला यूज़ होता है, फेसबुक के लिए यूट्यूब के लिए 16x9 वाला साइज़ यूज़ होता है। ये 9x16 वाला भी है, 3x4 वाला भी है। ये फ़ेसबुक के लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है। ट्विटर के लिए ये वाला साइज़ यूज़ होता है। आप कोई भी साइज़ यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं जनाब ये 9x16 वाला साइज़ जो है ये सिलेक्ट करके पोस्ट बनाना चाहता हूँ। और इसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स की वजह से कुछ राइटिंग्स आ रही हैं, मैं चाहता हूँ कि ये कट हो जाएं या इनको मैं क्रॉप ज़ूम आउट करता हूँ तो क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने इसको ज़ूम आउट, यहाँ से ज़ूम इन ज़ूम आउट आप यहाँ से कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, आप इस फ़ोटो को फिंगर्स की मदद से पिंच करें और पिंच करके ज़ूम इन ज़ूम आउट आप कर सकते हैं। ज़ूम इन ज़ूम आउट करने के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद आप इसको जब ज़ूम इन ज़ूम आउट करके साइज़ को एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे राइट वाले बटन को आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये साइज़ आपका सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है जी, कैनवस का ये जो है कैनवस का फ़ीचर हमने सीख लिया है। अब इसके अलावा मैं कोई फ़र्ज़ करें कोई टेक्स्ट करना चाहता हूँ इंग्लिश में या उर्दू में, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं जनाब ये कीबोर्ड में चले जाते हैं और ये टेक्स्ट कर लेते हैं ये उर्दू में फ़र्ज़ करें ये उर्दू की टेक्स्ट हमने लिख लिया। जरा एक्सेल स्कूल हम लिख लेते हैं या एक्सेल एकेडमी लिख लेते हैं। ये एक्सेल स्कूल लिख लिया और ये मैंने राइट किया और यहाँ देखें ये एक्सेल स्कूल, इसको आप इस एरो की साइन की मदद से आप इसको पकड़ के या फिंगर की मदद से
आप इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। और इस टेक्स्ट के मिड से आप फिंगर के ज़रिए आप इसको नीचे ऊपर कहीं भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आ गया जी राइटिंग का। अच्छा, इस राइटिंग के जो डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं वो हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन दी हुई है जनाब, जो है ये यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो है ये डिफरेंट ऑप्शन दी हुई हैं। यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट्स की ऑप्शन दी हुई हैं। आप ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल आप लेना चाहते हैं, ये अलवी नस्तलीक का लेना चाहते हैं, आप जमील नूरी का लेना चाहते हैं, आप कोई सा भी आप इंग्लिश के लिए या उर्दू के लिए आप यहाँ से फ़ॉन्ट जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर उर्दू की पोस्ट के लिए जमील नूरी नस्तलीक ये मशहूर है, या ये वाला आप इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप फ़ीचर मुकम्मल कर लेते हैं तो आप यहाँ पे आपको राइट का निशान नज़र आएगा, आप उस राइट के निशान को क्लिक करेंगे तो वो चीज़ आपकी जो है वो फ़ाइनल हो जाएगी। अगर मज़ीद आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जनाब ये एडिट का ये ऑप्शन भी दी हुई है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जनाब इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ इस टेक्स्ट का। यहाँ पे नीचे जो है ये डिफरेंट ऑप्शन दी हुई हैं, यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शन दी हुई हैं, हम इसमें से इनको यूज़ करके हम बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये ब्लैक वाला ये चेंज हो गया, ये येलो आ गया, रेड आ गया, ये आ गया। आप यहाँ पे नीचे आके कोई सा भी आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। या टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करने का और क्या तरीका हो सकता है, आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे लेबल लिखा हुआ है, इस लेबल में आपने जाना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर नीचे ये डिफरेंट जो हैं ये दिए हुए हैं, नीचे ये आपने सेलेक्ट करेंगे, इसमें से कोई सा भी टेक्स्ट बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट बैकग्राउंड का। ये फ़र्ज़ करें ये रेड आ गया, ये येलो आ गया, आप इस कलर बार से ये डिफरेंट कलर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने ये ब्लू वाला कलर जो है ये सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, ये जो राइटिंग की हुई है इसको का आपको बॉर्डर लगाना चाहते हैं, दोबारा आप यहाँ पे जाएंगे जनाब, कहाँ पे जाना है जी, आपने यहाँ पे जाना है, ये यहाँ पे जाना है। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास ये टेक्स्ट का कलर, ये टेक्स्ट पहले से सिलेक्टेड है, इसका कलर आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये आप वाइट ब्लैक कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं। आप ये मुख्तलिफ़ जो कलर्स हैं, आप कोई सा भी कलर आप यूज़ करना चाहें। और बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ये वाइट बॉर्डर लगा लें, ये ब्लैक बॉर्डर लगा लें, आप रेड बॉर्डर लगा लें। और शेडो देना चाहते हैं, ये शेडो भी दे सकते हैं इस टेक्स्ट को। ये इस तरह से ऊपर नीचे के लिए ये वाई वाला, और राइट लेफ़्ट के लिए आपने ये एक्स वाला यूज़ करना है। एक्स एक्सेस के अंदर शेड देना है तो एक्स, वाई एक्सेस में आपने शेड देना है तो वाई आप यूज़ करेंगे। ये हो गया जी, टेक्स्ट वाल भी समझा दिया मैंने आपको, बॉर्डर लगाना भी समझा दिया, शेडो लगाना भी समझा दिया। और इसके अलावा और क्या है जी, इसके अलावा ये स्टिकर की ऑप्शन है हमारे पास, ये डिफरेंट स्टिकर आप लगा सकते हैं। कोई सा भी स्टिकर जो आपको पसंद है, जो आपकी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, एरो साइन लगाना है या सब्सक्राइब लाइक का बटन आपने लगाना है। इसके अलावा भी स्टिकर वाली ऑप्शंस में ये देखें, ये बहुत सारे ये स्टिकर्स दिए हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा स्टिकर यहाँ से चूज़ करके लगा सकते हैं। ये डिफरेंट सोशल मीडिया के ये लोगोस भी दिए हुए हैं, यहाँ से कोई आप कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं, या उसको पोस्ट को खूबसूरत बनाने के लिए ये स्टार लाइक, इस तरह की बहुत सारे स्टिकर्स मौजूद हैं। और इसी स्टिकर वाली ऑप्शन में ही जाके आपके गैलरी में कोई पहले से मौजूद है, कोई फ़र्ज़ करें कोई पिक लगाना चाहते हैं या लोगो लगाना चाहते हैं, ये लोगो फ़र्ज़ करें मैं लगाना चाहता हूँ, दोबारा इस डबल एरो साइन से इसको फिंगर्स के ज़रिए इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं।
ये मैं पोस्ट बना नहीं रहा, पोस्ट बनाना सिखा रहा हूँ। पोस्ट तो वो जो बनी हुई है उसका ट्यूटोरियल मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो के एंड पे मैं लगा दूँगा। ये जनाब ये आ गया जी, ये लोगो लगा सकते हैं आप। और क्रॉप किस लिए है, ये इसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही आपने बैकग्राउंड लिया था या तस्वीर ली थी, उसका कुछ हिस्सा जो आपको पसंद नहीं है जनाब, आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ये हमने इसको क्रॉप कर दिया, ठीक है जी। और इसी बैकग्राउंड को पिंच करके जूम इन जूम आउट किया जा सकता है दोबारा। क्रॉप वाला भी बता दिया, बैकग्राउंड वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। ये डिफरेंट बैकग्राउंड्स दिए हुए हैं जो आपने पिक लगाई है उसका जनाब ये आ गया। ये फ़र्ज़ करें मैं इसको बैकग्राउंड को छोटा कर देता हूँ, अब बैकग्राउंड नज़र आएगा। ये जनाब पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। दोबारा इसको सिलेक्ट करके देखें, ये रेड किया या इनमें से कोई सिलेक्ट किया या इनमें से कोई बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मुझे बहरहाल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है तो मैं बैकग्राउंड नहीं लगाना चाहता, या मुझे पसंद नहीं है मैं नहीं लगाना चाहता। हाँ, कैनवस हो गया, बैकग्राउंड हो गया, क्रॉप हो गया, स्टिकर से आप अपनी कोई पिक भी यहाँ से ले सकते हैं। पहले से एडेड है आपके पास, या ये ऐड का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। इस ऐड के बटन में जाके आप क्या करेंगे जनाब, गैलरी में से कोई सी भी आप अपनी पिक ले सकते हैं और उसको जहाँ लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। और क्या हम कर सकते हैं जनाब, किसी चीज़ को रोटेट करना है या जूम करना है या कोई एंगल पे उसको करना है या फ्लिप करना है। फ्लिप करने का क्या मकसद होता है, फ्लिप क्या है भाई, फ्लिप फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी हमने ये पिक ऐड की है, ये देखें यहाँ पे भी फ्लिप की ऑप्शन आ रही है। आप फ्लिप करेंगे, जो चीज़ राइट पे है वो लेफ़्ट पे चली जाएगी या जो लेफ़्ट पे है वो राइट पे चली जाएगी। ये फ्लिप करके देखते हैं, ये फ्लिप हो गया। दोबारा फ्लिप करके देखते हैं, ये फेस की पोजीशन चेंज हो रही है। ये और फ्रेम भी, आप कोई सा भी फ्रेम आप दे सकते हैं पोस्ट बनाने के लिए जनाब। बड़ा आसान सा, मुश्किल तरीका नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये फ़िल्टर की ऑप्शंस हैं जो आपने पिक्स ली हुई हैं और उसको डिफरेंट शेड्स दे सकते हैं या डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं ये फ़िल्टर के ज़रिए। और एडजस्ट के ज़रिए कोई भी तस्वीर आपने ली हुई है तो आप उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। और ये देखें, ये कम हो गए, ज़्यादा हो गए, ज़्यादा ब्राइट हो गया और ये डार्क हो जाएगा। ये राइट पे जितना जाएंगे ये ब्राइट होता जा। ये ब्राइटनेस है और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। टेक्स्ट आपने जो लिखी हुई है या हैंड रिटन तस्वीर आपने यहाँ पे लगाई हुई है, उस पे टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा तो आप शार्पन की ऑप्शन यूज़ करके उसको हैंड रिटन जो तहरीर है उसको शार्प कर सकते हैं। बहरहाल ये मैंने आपको तकरीबन सारे फ़ीचर्स बता दिए हैं। आप इन फ़ीचर्स के ज़रिए अब बड़ी खूबसूरत किस्म की पोस्ट आप बना सकते हैं। कैसे, किस किस्म की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिखाई हुई हैं। आप ये पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी मैंने इसी एडिटर के ज़रिए बनाई हैं और एडिटर के फ़ीचर्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ये गैलरी में जाके मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ पे जी, InShot के अंदर जो भी आप पोस्ट बनाएंगे वो InShot के फोल्डर में सेव हो जाएगी। ये देखें, एक ये पोस्ट मैंने बनाई है, एक ये स्कूल में होने वाले प्रोग्राम के लिए ताकि व्हाट्सएप जो डिफरेंट क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनमें शेयर हो सके, ये मैंने पोस्ट बनाई है। ये डिफरेंट पोस्ट मैंने बनाई हैं। ये अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बनाए हुए हैं। तो ये यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बनाए हो, ये सारे इसी एडिटर के ज़रिए बनाए हुए हैं और बड़े सिंपल हैं, आसान हैं, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में इतना ही काफ़ी है। इस